हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो में बात करते हैं आंसर की आप लोगों की आ चुकी है। आप लोगों ने मैच भी कर लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो कमेंट में भी जरूर बताना है। तो बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। क्या आंसर की आने के बाद नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कितना एवरेज स्कोर अब बच्चों का रहा है? 90-95 वाले अब गायब मिलेंगे या क्या रहेगा? तो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी है, रीजिएस्ट कौन सी है। 26 मॉर्निंग, 26 आपकी इवनिंग, 27 मॉर्निंग, 27 इवनिंग। सबसे मुश्किल आपको मैंने पहले ही बता दिया था 26 मॉर्निंग है। क्यों? क्योंकि भाई बच्चे पहली बार फेस कर रहे थे, पैटर्न नया था। और जो 27 इवनिंग, क्योंकि बच्चों के बीच में जंग छिड़ रही है कि 27 इवनिंग और 26 मॉर्निंग। भैया 27 इवनिंग का एक दो मैं कम कहूंगा बच्चों का, ठीक है। क्यों कहूंगा पैटर्न थोड़ा सा? क्योंकि भैया उससे पहले 3 पेपर आप लोगों के हो चुके हैं और आपको पैटर्न पता लग चुका था, ठीक है। यदि एवरेज जो स्कोर है 26 मॉर्निंग में कम है, तो वो 27 इवनिंग में एक दो ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज है, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार से 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग बराबर है, उसी प्रकार से 26 इवनिंग 27 मॉर्निंग बराबर है, ठीक है। सेम वही 1-2% का फर्क 26 इवनिंग और 27 मॉर्निंग में है, जैसे आपका 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग में है। सो सबसे हार्डेस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपकी शिफ्ट है 26 मॉर्निंग, ठीक है, अपने हिसाब से, क्योंकि चारों पेपर मैंने देखे हैं। उसके बाद सबसे इजीएस्ट है 27 मॉर्निंग, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो इसमें जो एवरेज स्कोर बच्चों का रहा है, पहले ही मैं बता चुका हूं। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो यदि आपका एवरेज स्कोर से एक दो नंबर नीचे है, तो आपको मौका मिल जाएगा। जैसे कि एवरेज स्कोर 26 मॉर्निंग की मैं बात करूं तो 60 के आसपास है बच्चों का। वहीं आपका 26 इवनिंग के मैं बात करूं तो वहां पे 66 के आसपास बच्चों का स्कोर है। 27 मॉर्निंग की बात करूं तो वहां पे एवरेज 70 के आसपास है बच्चों का, 70-71 के आसपास है। वहीं पर 27 इवनिंग की बात करूं तो 61-62 के आसपास है, ठीक है। तो 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग में एक दो क्वेश्चन का ही फर्क है, और वो फर्क इसी वजह से आया कि उनसे पहले 3 पेपर हो चुके थे, ठीक है। ये चीजें थी भाई। तो यदि आपके इस एवरेज स्कोर से एक दो नंबर नीचे भी हैं, ठीक है, तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो अपनी। और ऑब्जेक्शन जो भी आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि 26 मॉर्निंग का मैं बता दूं, क्योंकि पेपर मैंने देखा भी है और दिया भी है, तो बहुत सारे साथियों को ऑब्जेक्शन जो लगाना है एनसीईआरटी लगाएं, या फिर ऑफिशियल साइट से लगाएं हरियाणा की, ठीक है। जो अभी नोटिफिकेशन वगैरह है, गैजेटेड है, तो वहां से लगाएं। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है, जैसे कंप्यूटर का क्वेश्चन था, बच्चों ने पूरा पढ़ा नहीं। 1 किलो बिट इज इक्वल टू 1000 बिट्स है, तो बिट्स देख के हाँ भाई 1024 होते हैं, इतना देख के लगा दिया, और वो होता है बाइट, ना कि बिट्स होता है। सेम इसी प्रकार से जैसे मेगा बिट वाला है, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 1/8 हो जाएगा। इस प्रकार की बच्चे गलतियां करके आए हैं, ठीक है। और मैं ऑब्जेक्शन बताता हूं, जैसे आपका मैंने कटिंग वाला भी आपको पेपर में भी करा रखा था भैया, वीडियो में ही बताया था कि जो कटिंग के क्वेश्चन है आप पेपर काट के कर लो यदि समझ में नहीं आता। तो फोल्डिंग वाला यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है, एक तो रीजनिंग का, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग का एक और क्वेश्चन था जो बच्चों को डाउट में लग रहा था, वो आपका 371 वाला, 153 वाला है। बच्चे इसको ओड इवन मान के करके आए हैं, लेकिन ये आपका पैटर्न होगा जो जैसे 371 है, तो तीनों डिजिट का यदि आप क्यूब करेंगे तो वही नंबर बन रहा है यदि जोड़ने पे, ठीक है। 153 है, जैसे 1 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, जोड़ने पर 153 ही बन रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा था। इसका आंसर 417 आएगा, जो कि ठीक दिया हुआ है, ठीक है। इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। तो ऑब्जेक्शन आपको लगाना है, कुछ ग्रीनविच वाला बता रहे हैं भैया, वो ठीक दिया हुआ है बिल्कुल, वो लैटिट्यूड नहीं होता, आपका लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। तो रीजनिंग का एक है, आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो 26 का है आपका, मैथ का कुछ बच्चे क्वेश्चन गलत बता रहे हैं, जैसे क्यूब वाला था भैया, उसमें जो वो मानेंगे क्योंकि जब वो एक के ऊपर एक रख के उन्होंने क्यूब बनाया, तो उन्होंने क्या किया, जो आपने एक के ऊपर एक रखे तो वो नेग्लेक्ट कर दिया उन्होंने, सरफेस एरिया वो बीच वाले नहीं लिया, और जो नीचे टिका हुआ था, ठीक है। वो अगर एग्जैक्ट निकालेंगे आप 2 × LB + BH + HL फॉर्मूले से क्यूबॉइड बन जाएगा, क्योंकि क्यूब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो वो फिर आपका 1400 आंसर आएगा। 1400 ऑप्शन में था नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से उन्होंने आंसर 1500 मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि जब एक के ऊपर आपने क्यूब रखा, तो जो बीच वाला था एरिया और जो नीचे वाला था वो 100 माइनस कर दिया 1800 में से। इस प्रकार से उन्होंने ये आंसर किया है, ठीक है। जो होना तो गलत चाहिए, या फिर ग्रेस मिलनी चाहिए सभी को। इसमें एक पीपीपी वाले में लगा सकते हैं भैया, मेरे हिसाब से वहाँ पे 9 नहीं 12 डिजिट का होता है, सभी के लिए अनिवार्य है। ए ऑप्शन इसमें होना चाहिए, वहाँ पे डी दिया हुआ है, ठीक है, टी वाला। इसके अलावा ऑब्जेक्शन आपका है कि मुख्यवाणी बागवानी वाला है, वो उसमें देख लेना भाई एक तो, ठीक है। और एक इंग्लिश का बच्चे कह रहे हैं कि सैड वाला ठीक है। भाई सैड वाला ठीक नहीं है। मैंने जो वीडियो में कराया था बताया भी था कि सैड के बाद टू आता है, टू के बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। यहाँ पे सैड अकेला है,
इसीलिए वहाँ पे आस्क्ड मी वाला ठीक होता है इस हिसाब से, ठीक है। और एक हिंदी का जो डांडी वाला है वो मैंने बताया था, चंद्र बिंदु वाले तद्भव होते हैं भैया, और वहाँ पे विदेशी दिया है कि इस पे ऑब्जेक्शन लगेगा, एक अशुद्ध वाक्य वाले में लगेगा, ठीक है। और एक संबंध बोधक में निकट वाला ठीक है भैया, जो भांति वहाँ पे दिया है, भांति होता है जैसा, समांतर, यानी कि वो नाउन होता है, आपका संज्ञा होता है। तो इन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं यदि लगाना चाहें, ठीक है। तो सेफ स्कोर मैंने बता दिया, जिसका इस स्कोर के आसपास बच रहा है, एवरेज जो स्कोर है उससे 1-2 नीचे भी हैं, तो भैया मेंस की तैयारी कर दो, ठीक है। जितने भी साथी हैं तो मेंस के रगड़ दो। क्लियर है? वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपना एक और चैनल है माई एग्जाम के नाम से, जहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी सीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू सभी को। कमेंट में जरूर बताना सबके मार्क्स कितने बने।